Hello everyone, today we are going to study science 7th class chapter, that is physical and chemical changes. In last videos we had already discussed about types of changes, that is physical change and chemical change. In this video we are going to study about rusting of iron and crystallization. So let's start the topics. Then what the means of rusting of iron? When an iron object is left in damp air for some time, it gets covered with red brown flaky substances called रस्ट. कि जब हम आयरन ऑब्जेक्ट को डैम्प एयर में रखते हैं, डैम्प एयर कैसी होती है जिसमें मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर भी प्रेजेंट होते हैं और एयर भी प्रेजेंट होती है, मीन्स नमी वाली हवा जिसको हम बोलते हैं. उस कंडीशन में हम जब आयरन ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं तो एक रेड ब्राउन कलर की परत से क्या हो जाती है, कवर हो जाती है. तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रस्ट, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन एंड इट इज़ ए केमिकल चेंज. अब अगर हम इसको रिएक्शन की हेल्प से समझें तो जब आयरन जो ऑब्जेक्ट हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, अब ये ऑक्सीजन और वाटर कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, डैम्प एयर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, इन्वायरमेंट में. तो हमें ये कंडीशन कहाँ से मिल रही है, इन्वायरमेंट से मिल रही है. तो जब आयरन और ऑक्सीजन और वाटर तीनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, आयरन ऑक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट, जंग बोलते हैं. और इसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3. अब देखिए विच कंडीशंस नेसेसरी फॉर रस्टिंग, की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जो कि नेसेसरी होती हैं, ज़रूरी होती हैं रस्टिंग के लिए, जंग लगने के लिए. देन फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज़ एयर. देन सेकेंड वन इज़ प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर, दैट इज़ मॉइस्चर. मैंने एक नोट डालकर पॉइंट लिख रखा है, दैट इज़ रस्टिंग डैमेजेस ओनली आयरन ऑब्जेक्ट्स, कि जो रस्टिंग है मीन्स जो जंग है वो सिर्फ आयरन ऑब्जेक्ट्स को ही क्या करती है, डैमेज करती है. अब हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन, कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं. देन फर्स्ट मेथड इज़ इट इज़ प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, हम इसको पेंट करके भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. सेकेंड वन इज इट इज़ प्रिवेंटेड बाय अप्लाइंग ग्रीस और ऑयल, कि हम आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रीस और ऑयल अप्लाई करके भी हम इनको क्या कर सकते हैं, रस्टिंग से रोक सकते हैं. देन थर्ड वन इज इट इज़ प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस, कि हम इसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. देन व्हाट द मीन्स ऑफ गैल्वेनाइजेशन, व्हेन कोटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, कि जब हम आयरन मेटल की कोटिंग करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मीन्स जिंक मेटल की हम एक परत चढ़ाते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन. Then fourth one is iron is coated with chromium to prevent rusting because chromium metal is resistant to action of air and moisture, कि जो आयरन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्रोमियम मेटल से कोट किए जाते हैं, मीन्स उनके ऊपर क्रोमियम मेटल की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि जो क्रोमियम मेटल है वो रेसिस्टेंट होती है, मीन्स कि वो ना ही तो एयर के साथ रिएक्ट करती है और ना ही वो मॉइस्चर मीन्स वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करती है. देन फिफ्थ वन इज़ इट इज़ प्रिवेंटेड बाय अलोइंग इट टू मेक स्टेनलेस स्टील, कि हम इसको अलोइंग प्रोसेस की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. देन व्हाट द मीन्स ऑफ अलोय एंड अलोइंग, अलोय क्या होते हैं, मिश्र धातु होती है, मीन्स जो धातु दो या दो से अधिक मेटल्स के कम्बिनेशन से बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, अलोय बोलते हैं. और एक क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग मेटल होती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अलोइंग बोलते हैं. तो हम जो आयरन मेटल है उसको हम स्टेनलेस स्टील में कन्वर्ट कर कर भी हम रस्टिंग से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं. अब स्टेनलेस स्टील कैसे बनती है तो वो देखते हैं. व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद कार्बन, क्रोमियम एंड निकल देन स्टेनलेस स्टील फॉर्म्ड, कि जब हम आयरन को क्रोमियम के साथ, कार्बन के साथ और निकल के साथ कंबाइन करते हैं तो एक हमें स्टेनलेस स्टील जो मेटल है वो ऑब्टेन होती है, और जो कि क्या होती है, प्रिवेंट करती है आयरन ऑब्जेक्ट्स को किससे, रस्टिंग से. देन हमारा लास्ट जो टॉपिक है दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन. अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है वो हम देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ कूलिंग ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस टू ऑब्टेन क्रिस्टल
आर कोल्ड क्रिस्टलाइजेशन, कि वो प्रोसेस जिसमें हम हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, क्या करने के लिए, क्रिस्टल्स ऑब्टेन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, क्रिस्टलाइजेशन। अब जो कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, दो टर्म होती हैं, एक तो कंसनट्रेटेड होती है और एक क्या होती है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि जिस सब्सटेंस में वाटर की क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा, और कंसनट्रेटेड क्या होता है, गाढ़ा, मीन्स जिसमें वाटर क्वांटिटी क्या होती है, कम होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है किसी भी सब्सटेंस का, उसको ठंडा करते हैं। वो किस लिए ठंडा करते हैं, ताकि हमें उनसे क्या मिल जाए, क्रिस्टल्स मिल जाए, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और ये प्रोसेस क्या होती है, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, हम इसको इजीली रिवर्स कर सकते हैं। अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है और हमने उसको बर्नर की हेल्प से हीट किया है। हीट होने के बाद वो क्या हो गया है, हॉट और कंसनट्रेटेड हो गया है, मीन्स गर्म और गाढ़ा हो गया है, और हमने उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है ताकि हमें उससे क्या मिल सके, क्रिस्टल्स मिल सकें। और हम थोड़े टाइम के बाद हम देखेंगे कि उसमें कॉपर सल्फेट्स के क्या बन जाएंगे, क्रिस्टल्स बन जाएंगे, मीन्स दाने दाने से बन जाएंगे। और उससे क्या होगा कि हमें जो प्योर जो सॉलिड सब्सटेंस है वो हमें ऑब्टेन होगा। अब देखिए, अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इट इज़ यूज टू ऑब्टेन लार्ज क्रिस्टल ऑफ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़, मीन्स कि जो सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं वाटर में, उनसे हमें प्योर जो सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन करना होता है। तो हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का ही क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कि जो इम्प्योर जो है, मीन्स जो पानी में घुलनशील है इम्प्योरिटीज़, उनसे हम प्योर क्या कर रहे हैं, सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन कर रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से। अब अगर हम इसको एग्जांपल के साथ समझें तो सी सॉल्ट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है इवेपोरेशन प्रोसेस की हेल्प से, लेकिन जब हम इसको प्योरीफाई करते हैं, इसको जब साफ़ करते हैं, तो हम इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं। तो देखिए, सी सॉल्ट ऑब्टेन बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर, इट इज़ प्योरीफाइड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो सी सॉल्ट होता है दैट इज़ कॉमन सॉल्ट, इसको हम इवेपोरेशन प्रोसेस की हेल्प से सी वाटर से ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन जब हम इसको प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं, तो हम इसको क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की हेल्प से क्या करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, मीन्स इसको साफ़ करते हैं। तो इम्प्योरिटी क्या हो जाती है, रह जाती है अलग से, और जो प्योर जो है सॉलिड सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रिस्टल्स में, मीन्स दाने दाने में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर हम उनको क्या कर लेते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। तो दिस ऑल अबाउट क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। आपका जो चैप्टर है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट।